मेंटल मॉडल एंड मेंटल लॉजिक अप्रोच। तो इसमें सिलोजिस्टिक रीजनिंग के बारे में बताया पहले तो कि हम लोग जो कंफ्यूजन बनाते हैं वो प्रीमाइसेस को फॉलो करके आते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल एस्पेक्ट है ह्यूमन कॉग्निशन का कि हम लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो दो मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरीज क्या है इसमें इंडिविजुअल्स के रीजनिंग में, मेंटल मॉडल अप्रोच और मेंटल लॉजिक अप्रोच, ठीक है। दोनों ही लोगों के रीजनिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है अजम्पशंस का, किस बेसिस पे, कॉग्निटिव प्रोसेस पे, सोर्सेज ऑफ एरर्स पे और हाउ कंफ्यूजन हम लोग कैसे डिराइव करते हैं उस पे। तो मेंटल मॉडल अप्रोच में क्या है वो डेवलप किया है जॉनसन लेयर्ड ने। वो सजेस्ट करता है इंडिविजुअल जो भी रीजनिंग करता है वो रिप्रेजेंटेशन बनाता है उस इन्फॉर्मेशन की अपने दिमाग में, ठीक है, प्रीमाइसेस को लेके, और फिर उसके हिसाब से वो बताता है, ना कि स्ट्रिक्टली कोई लॉजिकल रूल फॉलो करता है, ठीक है। वो मॉडल बनाता है अपने दिमाग में और पॉसिबल सिनेरियोस देखता है और उसके हिसाब से कंफ्यूजन बनाता है। पर इसमें वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ द अप्रोच इज दैट कि वो लोग इनहेरेंटली अप्लाई तो नहीं करते लॉजिकल रूल्स, रेदर दे विजुअलाइज पॉसिबिलिटीज, है ना, पॉसिबिलिटीज देखते हैं और कंफ्यूजन अगर ट्रू भी रहा उनके जनरेटेड मॉडल्स में से तो उसको सही मान लेते हैं वो, ठीक है। तो इसमें कॉग्निटिव लिमिटेशंस क्या है, लेकिन कि वर्किंग मेमोरी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं ना, इंडिविजुअल ज़्यादा पॉसिबल मॉडल्स नहीं देख सकते हैं ना, तो इसकी वजह से रीजनिंग एरर्स होता है। एरर ऑकर कैसे होता है कि कंफ्यूजन को वो इनकम्प्लीट सेट ऑफ मेंटल मॉडल से भी सही मान सकते हैं ना, अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज देखेंगे नहीं तो जैसे कि अगर एक प्रॉब्लम को मल्टीपल मॉडल्स लगते हैं और इंडिविजुअल खाली एक और दो मॉडल्स को यूज़ करके बोल देता है कि हाँ यही कंफ्यूजन है और अज्यूम कर लेता है कि ये सही है, ठीक है। तो दिस एक्सप्लेन की सिलोजिस्टिक रीजनिंग में मिस्टेक्स क्यों होते हैं जब कॉम्प्लेक्स लॉजिकल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना चाहिए तब, ठीक है। फिर एम्पिरिकल स्टडी सपोर्ट करता है इसको कि पीपल जो है लोग जो है एक सिंगल जब चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं तब वो यूज़फुल है ना ये मॉडल, लेकिन मल्टीपल मॉडल्स के लिए ये कंसिडर नहीं किया जा सकता। दिस फाइंडिंग हाईलाइट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेंटल मॉडल रीजनिंग बट आल्सो इट्स वल्नरेबिलिटी, ना, तो ये अच्छी चीज़ बताती है वही बताता है। और फिर मेंटल लॉजिकल अप्रोच क्या है, मेंटल लॉजिक अप्रोच बोलता है कि ब्रेन और ओब्रेन ने वो डेवलप किया है, प्रपोज किया, ठीक है, जिसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव अलग है। इसमें उसका उल्टा है बेसिकली कि लोग इंटरनलाइज लॉजिकल रूल्स को यूज़ करते हैं, फॉर्मल लॉजिक अप्लाई करते हैं ना, जैसे कि इंडिविजुअल्स बिल्ट इन इन्फरेंस रूल्स है ना, अपना जो भी नॉलेज है वो सब यूज़ करते हैं, जैसे मॉडल स्पॉनेंस यूज़ करते हैं ताकि लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, है ना। ये बोलता है ह्यूमन रीजनिंग जो है फॉर्मल डिडक्टिव सिस्टम है जिसमें लॉजिकल रूल अप्लाई करते स्टेप बाय स्टेप वो लोग कंफ्यूजन तक पहुंचते हैं, ठीक है। मेंटल मॉडल अप्रोच की तरह विजुअलाइज वगैरह नहीं करते, अज्यूम वगैरह नहीं करते हैं ना, रूल्स के ऊपर बेसिस है। फिर एरर्स इन रीजनिंग क्या होता है इसमें कि इसमें भी वर्किंग मेमोरी की तरह तो लिमिटेशंस नहीं है, बट मिस एप्लीकेशन और इनकम्प्लीट नॉलेज अगर लॉजिकल रूल्स का रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनको आधा नॉलेज रहा या तो फिर अच्छे से अप्लाई नहीं किया उन्होंने तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इंडिविजुअल स्ट्रगल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिकल ऑपरेशंस में, इसलिए नहीं क्योंकि वो मॉडल नहीं बना पाए, इसलिए क्योंकि उनको जो अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए लॉजिकल रूल की इसकी वजह से। तो एम्पिरिकल रिसर्च क्या बोलता है कि एक फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत है लॉजिकल रीजनिंग के लिए ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए और वो लोग लॉजिकल रूल एप्लीकेशन अच्छे से कर पाए, ठीक है। एवरीडे रीजनिंग में फॉर्मल लॉजिक जो है हमेशा अलाइन नहीं करता, तो ये क्वेश्चन भी करता है इसमें कि मतलब हमेशा लॉजिकल रूल्स के ऊपर तो रिलाई नहीं कर सकते ना, तो ह्यूरिस्टिक्स भी कभी-कभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि मेंटल मॉडल अप्रोच में बताया गया है। वही है बस। सुन कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे और नहीं तो इसमें आगे भी शॉर्ट्स में लिंक नहीं हो रहा है, मैंने सेंड फोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।